हरिओम। आज हम देखेंगे 23वां पतंजलि योग सूत्र। इसमें दिया है ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर प्रणिधानात इसका मतलब है शरण जाना, शरण जाने से, और वा मतलब और, यानी या, ऐसे किंवा मराठी में बोलते हैं किंवा, या हिंदी में बोलेंगे या। तो यानी उन्होंने कहा है कि या ईश्वर को शरण जाने से भी संप्रज्ञात समाधि का लाभ होता है। अभी तक हमने क्या क्या देखा कि असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होने के लिए श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये सब, तीव्र इच्छा शक्ति, फिर अष्टांग योग साधना, अभ्यास, वैराग्य, क्रिया योग, ये सब जरूरी है। ये सब हमने अभी तक देखा। तो इससे भी और एक उपाय सबसे यानी इजी, आसान है कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर प्रणिधानाद्वा मतलब हम रोज जब हमारा खत्म हो जाता है, साधना खत्म होती है, तभी हम क्या करते हैं, ईश्वर को सारी साधना समर्पित, आज की संपूर्ण साधना उस ओम को समर्पित, अहंकार भाव नष्ट, ऐसे बोलते हैं। तो इसके का मतलब हुआ ईश्वर प्रणिधानाद्वा, यानी मेरे हाथ से जो भी कुछ कार्य हो रहा है, मैं जो भी साधना कर रही हूँ, या मैं कोई भी कार्य कर रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, वो मैं नहीं कर रही हूँ, तो वो मुझसे वो ईश्वर करवा रहा है, और वह उसी को समर्पित, यानी मैं उसी को वो समर्पण करती हूँ। यानी तभी हमें कोई अहंकार भाव नहीं रहेगा उस चीज का करने का। तो जैसे उन्होंने कहा है पतंजलि मुनि ने कि साधक, योग साधक ने या तो बंदरिया के बच्चे जैसा होना चाहिए, या तो कैट के, बिलाड़ी के बच्चे के जैसा होना चाहिए। बंदरिया का बच्चा क्या करता है, जैसे बंदरिया का बच्चा अपने मदर को टाइट पकड़ के रखता है, और जैसे बंदर जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ वो बंदरिया जाती है, वहाँ वहाँ वो उसके साथ साथ में ही जाती है। तो यानी जो योग साधक अपने दम पे योग साधना कर कर के आगे बढ़ते हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं, पकड़ के रखते हैं उस चीज़ को, और जहाँ बंदरिया जाएगी वहाँ वो साथ में उसको पकड़ के रखा है टाइट। तो वो जहाँ जहाँ जाएगी, ब्रांच पे जाएगी, नीचे जाएगी, जंप करेगी, ऊपर जाएगी, आसपास जाएगी, हर जगह वो अपने मदर को टाइट पकड़ के रखती है। तो वो उसका ध्यान विचलित नहीं होता है, तो ऑटोमेटिक उसको असंप्रज्ञात समाधि का लाभ मिल जाता है। या फिर होना चाहिए बिल्ली के बच्चे जैसा। तो बिल्ली की बच्चा रहता है, वो खुद कुछ नहीं करता, उसकी मदर उसको सब करवाती है। उसकी मदर वो बिल्ली के बच्चे के वहाँ जहाँ जाएगी, उसको जाके दूध दी पिलाएगी, या उसको कहीं लेके जाना है तो वो खुद उठा के लेके जाएगी। तो यानी पूरा विश्वास रख दिया उस मदर पे उसने, वो खुद कुछ नहीं करती है बिल्ली के जो बच्चा रहता है वो। तो वो उसकी मम्मी उसको सब कराती, जो जो उसकी मम्मी उसको कराती वो करते रहते हैं चुपचाप। तो इस तरह से भी आप, यानी ये भक्ति भाव हुआ कि भक्ति है अपने मदर पे, कि जो वो करने वाली है वो सही करने वाली है। तो वैसे होना चाहिए, या दो में से एक चीज़ें में से कैसे भी आप रहो, तो आपका ईश्वर प्रणिधान हो गया, यानी भक्ति भाव रखना। अभी ईश्वर यानी क्या, तो ईश्वर यानी जो राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, ऐसे ये जो भगवान है, इनका मतलब इधर ईश्वर का मतलब ये नहीं होता है। ये सब देवताएं हैं, ये ईश्वर का स्वरूप है। इनका हम भजन करेंगे, उनका मनन करेंगे तो वो अच्छी बात है, लेकिन ये तो सब उनका खाली स्वरूप है उस परमात्मा का, जिसका हमको करना है, जिस तरफ जहाँ हमें जाना है, उसका जो अंश स्वरूप है वो सारे ये भगवान है। तो हमको तो डायरेक्ट हमको परमात्मा के साथ कनेक्शन करना है, वो जो चैतन्य शक्ति है उसके साथ हमें संबंध बनाए रखना है, और उसको सब कुछ अर्पण करना है। तो अगर एक बार उसको हमने सब कुछ अर्पण कर दिया, तो फिर खत्म, वहीं पे हमें असंप्रज्ञात समाधि की शुरुआत हो जाती है। तो ये उन्होंने बताया है इसमें।